गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे मैथ का चैप्टर डेसिमल्स दशमलव फॉर ऑल एग्जाम के लिए है। चाहे कंपटीशन स्कूल में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हों, चाहे किसी भी स्कूल एग्जाम में बैठे हों, ये आपको 5th, 6th, 7th, 8th और आगे की क्लासों में भी आपको डेसिमल्स दिखाई देते हैं। इनमें से बहुत सारे तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे वो कंपैरिजन वाले हों, चाहे असेंडिंग डिसेंडिंग वाले हों, चाहे बार कंसेप्ट वाले हों। तो बहुत सारे के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। डेसिमल्स क्या होते हैं, दशमलव क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बार कंसेप्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे। मैं जीरो से हीरो बनाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बढ़ के एडवांस तक पहुंचते हैं। तो डेसिमल्स होते क्या हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बाजार गए और बाजार में आपने मान लीजिए पेन लिए दो, आपने 2 पेन लिए, आपने पूछा कितने के हैं, तो उन्होंने कहा 5 के 2 हैं। ठीक है, 5 रुपए के 2 पेन हैं। आप जाने कि एक पेन की जो कीमत होगी वो कितनी होगी। उसने, आप गए, उसे 5 रुपये दिए हैं आपने, लेकिन 5 रुपये के कितने पेन आए, 2 पेन आए। यानी एक पेन ये गया और एक पेन ये गया। तो 1 रुपये की, एक पेन की जो कीमत होगी वो कितनी होगी, ₹2.50, यानी 2.5 रुपये, है कि नहीं। और इसकी भी इतनी होगी। तो ये जो डेसिमल के बाद, ये पॉइंट के बाद जो डिजिट वगैरह होती हैं ना, इनके बारे में, इनकी प्लेस वैल्यू, जैसे 1, 10, 100, 1000 वगैरह पढ़ते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, किस तरह से किसका मल्टीप्लाई करते हैं, इन सब के बारे में हम इन सब में डेसिमल्स में पढ़ते हैं। कंपैरिजन करना 2 डेसिमल्स का, बहुत सारे के लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, टर्मिनेटिंग, ये सारा कुछ हम इस चीज़ में पढ़ते हैं। कुछ दिन के लिए मैथ की क्लास हो गई थी बंद, उसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन अब आपको डेली क्लास मिलेंगी मैथ की, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट और भी आपको देखने को मिल रहे थे। मैं अंशु सर माय टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @myteacher अंशु सर नाम डालकर आप जो है सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। यहाँ डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए डेसिमल्स देखते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं, फिर उनके टाइप्स, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए डेसिमल्स देखते हैं। डेसिमल में पहले समझेंगे। मान लीजिए मैं एक डिजिट लेता हूँ, ये 28 पॉइंट, ठीक है, डेसिमल 96, इसके बारे में समझेंगे कि पॉइंट की डेसिमल की इधर जो होती है, डेसिमल की इधर जो होती है, इन्हें क्या कहते हैं। इन सब के बारे में हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसे हम देखते हैं। मान लीजिए ये लिखा है 28, तो ये जो वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं वंस प्लेस, इकाई अंक। बाइलिंगुअल क्लास है, आप आराम से एंजॉय कीजिएगा। दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए हैं, चाहे कोई भी बच्चा हो, हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। ये है यहाँ टेंस बोलते हैं इसे, यानी कि ये दहाई है ना। अब ये मान लो 3 लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, 100 बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं, या फिर 100 बोलते हैं। ठीक है, सैकड़ा यानी कि 100 प्लेस है ये आपकी। ऐसे ही यहाँ क्या हो सकता है, एक और हो तो 1000 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये 1000 प्लेस हो जाएगी। इसकी जो स्थानीय मान होगा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये सब हम पक्षी पढ़ चुके हैं, फेस वैल्यू, लेकिन ये सारी चीज़ ना हम पढ़ चुके हैं। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू वगैरह, हमें मतलब है पॉइंट के इधर वाले से। इस वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, होल नंबर पार्ट, या फिर होल नंबर पार्ट, या फिर होल नंबर प्लेस भी आप बोल सकते हैं। पार्ट बोल लीजिए या प्लेस बोल लीजिए, एक ही बात है ना। ये हो गया आपका डेसिमल पॉइंट। क्या हो गया, ये डेसिमल पॉइंट कहते हैं इसे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे, आप परेशान ना होइएगा। कहीं आपको पॉइंट भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको डेसिमल लिखा हुआ मिलेगा, या फिर डेसिमल पॉइंट आप इसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं इधर की। इधर वाला जो एरिया होता है, इन्हें हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट, या फिर डेसिमल प्लेस हम इसे कहेंगे। डेसिमल पार्ट बोल लीजिए या फिर डेसिमल प्लेस इसे हम कहेंगे। तो पहला जो होता है, यहाँ पे जो प्लेस होती है वो होती है 10th प्लेस। कौन सी होती है, 10th प्लेस, यानी कि 10वां। अरे यार, कौन सी प्लेस होती है, 10वां। ठीक है, फिर होती है 100th। क्या होती है ये, 100th, TH जुड़ जाता है। ये कौन सा हो गया, 100वां। ऐसे ही एक और अगर डिजिट में लिख दूं तो ये कौन सी प्लेस हो जाएगी, 1000th, यानी कि 1000वां। कौन सी हो जाएगी ये, 1000वां। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, कौन सी प्लेस हो गई ये, 1000वां। एक और अगर डिजिट हो तो 10,000th, 10,000वां, लाखवां। तो इस तरह से इधर की ओर चलती है। और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल पार्ट या डेसिमल वैल्यू के बारे में। यहाँ क्या होता है, 10th का मतलब क्या होता है,
1/10, यहाँ अपॉन में चीज चली जाती है। इसका मतलब क्या है 1/100, इसका मतलब क्या है 1/1000, यानी कि इस डिजिट का जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो इससे हो रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट लिखा हुआ 0.967 है ना, तो इसे अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब ये 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है 1/10 में, प्लस 6 का जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 1/100 में, और 7 का जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 1/1000 में। इस तरह से इसको अगर कन्वर्ट करें, एक जीरो है तो इसको अगर कन्वर्ट करें और आगे बढ़ाएं तो ये हो गया 9/10, क्योंकि 9 1 9 प्लस 6/100 प्लस 7/1000, यही तो हो गया। इसको अगर सॉल्व करें, एक देखिए पॉइंट लगाना बहुत आसान होता है, एक जीरो है तो ऊपर से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये 9 है, एक जीरो था तो इसके बाद लगा दिए पॉइंट, तो इसका आंसर आ गया 0.9। दो जीरो है तो दो डिजिट के बाद एक डिजिट, दो डिजिट नहीं है तो जीरो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर लगा दीजिए इधर लगा दीजिए जीरो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट, तो इस तरह से ये हो गई इसकी वैल्यू। याद रखिएगा, इस तरह से हम इसे एक्सपेंड करते हैं, वो हम क्वेश्चन सब कुछ देखेंगे। अभी आप प्लेस वैल्यू पे ध्यान दीजिए, पहला 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, लाखवां, ठीक है, करोड़वां, इधर की जो वैल्यू होती है इस तरह से चलती है, और 1000 10,000 से आगे आपके कॉम्पिटिशन पूछा भी नहीं जाता। इन्हीं के बारे में हम डेसिमल पार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इधर हम पढ़ चुके हैं प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू में, स्थानीय मान और जातीय मान में, ये सब हम पढ़ चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 4-5 पार्ट में मैंने बहुत अच्छी तरह से प्लेस वैल्यू कराई है। हम इसमें ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, कितने तरह के डेसिमल होते हैं, क्या क्या होता है, बार कंसेप्ट क्या होता है, उसके एग्जाम्पल, कंपेरिजन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड वगैरह, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल कौन कौन से होते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल्स क्या होते हैं, जो दशमलव होते हैं उनके प्रकार क्या होंगे। देखिए सबसे पहला हम देखते हैं इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि इन्हें हम शांत दशमलव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, शांत दशमलव। आराम से पढ़िए, आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से समझिएगा कि कोई भी चीज़ आपकी रहनी नहीं चाहिए। कि देखिए अगर आपको डीपली किसी भी चीज़ की नॉलेज है ना तो आप आराम से कर जाएंगे। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, इन्हें हम एनटीडी भी कहते हैं शॉर्ट में, यानी कि अशांत दशमलव। कौन से, अशांत दशमलव। अब इन्हें ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से भी और क्या है क्लास के हिसाब से भी। देखिए पहला दे रखा टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें क्या होता है, एक लिमिट होती है। क्या होती है, एक लिमिट होती है। अब किस चीज़ की लिमिट होती है मैं बताऊंगा। और इसमें क्या है, एंड्स एट वंस प्लेस, एक प्लेस पे आके क्या है, जब आप किन्हीं भी दो संख्याओं का आपस में भाग करते हैं, कोई भी दो संख्या हो सकती है, मान लीजिए इसका 28 का मान लीजिए मैंने किसी से भी डिवाइड किया, एक्स वैल्यू मान लो, तो यहाँ जो आंसर आएगा डेसिमल्स में जो आएगा वो एक पॉइंट पे आके फिनिश हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं आपको लिखूँ जैसे 2.423, तो यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड जो होगा फिनिश हो जाएगा, जैसे कि 42.690, ठीक है। तो एक टाइम पे क्या होगा, डिवाइड पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, यानी कि जब एक डिवाइड आप करेंगे तो वो पूरा फिनिश हो जाएगा। आगे डेसिमल के बाद जो संख्या है एक टाइम पे आगे क्या हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी। एंड्स एट वन प्लेस, इन्हीं को हम कहते हैं शांत दशमलव, यानी एक टाइम पे आगे क्या हो जाता है, पूरी तरह से भाग हो जाता है, आपस में डिवाइड हो जाता है नंबर्स का। और इसे जो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। ये समझ लीजिए ये एक तरह के इरेशनल नंबर होते हैं, जिसमें Q जो है जीरो के बराबर नहीं होता। P/Q रेशनल नंबर कौन से होते हैं, विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और यहाँ Q जो बराबर नहीं होता जीरो के, है ना, तो ये जो है P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग एनटीडी, रिपीटिंग एनटीडी यानी नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। कौन से होते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग एनटीडी। अब इसको भी जरा समझिए, रिपीटिंग में क्या होता है, इन वाले में जब आप किसी भी दो संख्याओं का आपस में भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जब पॉइंट में आंसर आने लग जाता है तो एक पैटर्न में आंसर आएगा। एक पैटर्न में क्या है, एक आपको इसमें क्या है, इसमें क्या है, आपको एक पैटर्न नजर आएगा। क्या नजर आएगा, पैटर्न। यही जो बार कंसेप्ट वाले क्वेश्चन यहां से आपको मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी का डिवाइड किया
तो 0.333 इस तरह से आपको आंसर नज़र आएगा। 4.236 इन्फानाइट तक इस तरह से एक पैटर्न नज़र आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 52.4949, ठीक है 49, इस तरह से क्या आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, बार कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, बार कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। बार कंसेप्ट का मतलब ये है कि जो संख्या पर जो बार बार रिपीट हो रही है जो संख्या, उस पर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। जैसे यहाँ 0.3 थी, यहाँ क्या था 4.236, जो बार बार रिपीट हो रही थी इन पे लगा दिया। जैसे यहाँ क्या था 52.4949 हो रहा था, 49 पे लगा दिया। इसका मतलब ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, बार कंसेप्ट इसमें लग जाता है। एक पैटर्न आपको नजर आता है इसमें। जब किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं तो जो इस तरह से पैटर्न आपको नजर आता है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है, इसमें कोई आपको पैटर्न नजर नहीं आता, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप डिवाइड करते जाइए कुछ ना कुछ पॉइंट के बाद आपका आता चला जाएगा। ठीक है, जब भी दो संख्याओं को डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, नुकरे का नाम ही नहीं लेगा। कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, लेकिन लगता ही चला जाएगा। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, नो लिमिट। ठीक है, और इसमें कोई आपको पैटर्न नजर नहीं आता, कोई इसमें पैटर्न आपको नजर नहीं आएगा, है ना। तो ये जो होते हैं वो नॉन रिपीटिंग होते हैं नॉन टर्मिनल डेसिमल के। और इसके अलावा जो है क्या है, ये इसे P/Q की फॉर्म में हम जो है नहीं लिख सकते हैं, नॉट रिटन। ठीक है, यानी कि एक तरह के क्या होते हैं, आप कह सकते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर, जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ Q जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होता है। ये हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, इसे नहीं लिख सकते। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये थे डेसिमल्स के कुछ टाइप। टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, जिसमें एक क्या है, एक लिमिट होती है, एक टाइम पे आके वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ एक पैटर्न नजर आता है आपको। ठीक है, बार कोई चीज आएगी तो बार कंसेप्ट यहाँ नजर आएगा। नॉन रिपीटिंग में कोई पैटर्न नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती। तो ये थे डेसिमल के कुछ प्रकार और हम आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेसिमल्स में हम कुछ और देखते हैं, जैसा कि हम पहले देखेंगे लाइक डेसिमल। ठीक है, ये आपकी कॉपियों में, बुक में दे रखा होगा, बहुत आराम से समझिएगा। लाइक डेसिमल कौन से होते हैं, जिन्हें हम समान दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, समान दशमलव। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम सजातीय दशमलव भी आपको लिखा हुआ मिलता है हिंदी में, सजातीय दशमलव, है ना। दूसरा हम देखते हैं अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं, अनलाइक से समझ में आ रहा होगा आपको। अनलाइक डेसिमल को हम असमान भी कहते हैं, असमान दशमलव, या फिर दूसरा नाम इसका हो जाता है असजातीय दशमलव। ठीक है, इन चीज़ों को आप नज़र में रखिएगा, किसको क्या कहते हैं। अब ये क्या होते हैं ये देखेंगे। देखिए एग्जांपल मान लीजिए, बहुत सारे डेसिमल आपको दे रखा होता है, पूछता है कि इनमें से लाइक डेसिमल कौन से हैं, अनलाइक डेसिमल कौन से हैं। जैसे कि मान लीजिए डेसिमल से पहले कितनी भी वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन आगे क्या होंगी, वो सेम वैल्यू आपको नजर आएंगी। सेम वैल्यू मतलब नंबर ऑफ डिजिट जो है सेम होंगी। ठीक है, आगे कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन पीछे जो होंगी ना वो सेम होंगी। यानी कि डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 हैं, डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 हैं, और डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 हैं। इन्हें कहते हैं लाइक डेसिमल, यानी कि सेम वाली। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि ये हो गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यानी डेसिमल के बाद यहाँ भी 3 डिजिट हैं, डेसिमल के बाद यहाँ भी 3 डिजिट हैं, डेसिमल के बाद यहाँ भी 3 डिजिट हैं। तो इस तरह के दशमलव होते हैं, इस तरह के डेसिमल होते हैं, वो लाइक डेसिमल होते हैं। लेकिन अनलाइक डेसिमल में क्या होता है, अलग अलग होते हैं। कुछ भी हो सकता है, यहाँ 1 भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ जो है 2 भी हो सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पे इस तरह से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अलग अलग डेसिमल के बाद अलग अलग डिजिट आपको नजर आएंगे, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, तो वो अनलाइक डेसिमल होते हैं। अनलाइक डेसिमल को हम लाइक डेसिमल में बदलना भी आता है। क्वेश्चन में कैसे बदलते हैं, कुछ नहीं होता, आगे हम जो है 0 लगा देते हैं, उसके हिसाब से जितनी वो चीज़ दे रखी है तो हम जो है क्या कर देते हैं, समान कर देते हैं। मान लीजिए जैसे कि अभी हम सब पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, अभी आप यही समझ लीजिए अनलाइक डेसिमल होते हैं। इसी में हम एक और चीज़ पढ़ते हैं जो कि होता है इक्विवेलेंट डेसिमल, यानी कि जैसे हम कहते हैं समतुल्य दशमलव, इक्विवेलेंट डेसिमल। तो इक्विवेलेंट डेसिमल को कहते हैं समतुल्य दशमलव। क्या होता है, समतुल्य दशमलव। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जब जो है 2 डेसिमल की वैल्यू एक समान हो, उनका जो मान हो वो समान हो। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है 1.5, ये लिखा हुआ 1.5। अब इसी तरह से मैं यहाँ लिख दूँ 1 रुपया 50 पैसा, तो बात तो एक ही है ना।
तो यानी कि जब दोनों डेसिमल की वैल्यू सेम हो उन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल, समतुल्य क्या कहते हैं, दशमलव। क्वेश्चन आता भी है कि एक डिजिट दे रखी होगी, उसके अगले 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डेसिमल लिखिए, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। मान लीजिए मैं लिख दूँ 0.5, इसका भी मतलब वही होता है और इसका भी मतलब वही होता है। और अगर मैं एक और चीज़ लगा दूँ यहाँ पे 0.500, तब भी इसका मतलब यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट के आगे 0 लगाने से उसकी कोई भी जो है मान जो है सेम रहता है दोनों डिजिट का, ये और जिसका जो मान होगा, जो उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। इन्हीं को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि समतुल्य दशमलव। एक और मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे कि 1.75 है, ठीक है, अगर मैं इसे 1.750 लिख लूँ तो बात एक ही है, यानी कि दोनों की जो मान है, वैल्यू है, वो सेम है। तो ये थे लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल, इक्विवेलेंट डेसिमल। ये हो गए फिनिश टाइप्स ऑफ डेसिमल। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे डेसिमल का, दूसरे वाले में हम बहुत ढेरों सारे क्वेश्चंस जो लेकर आएंगे। 2 पार्ट में आपको डेसिमल जो है फिनिश हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, डेसिमल वगैरह टाइप्स वगैरह पढ़े। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं और उनसे डेसिमल का पूरा बेसिक हम जब फिनिश करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और फिर अगले वीडियो में मल्टीप्लाई, डिवाइड, बार कंसेप्ट वाले बहुत सारे ढेरों सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इन क्वेश्चंस के द्वारा हम पूरा बेसिक जो है खत्म करेंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो से जो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन का जो है, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन खत्म कर लेंगे, अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। इनके थ्रू हम बेसिक सारा समझ लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 3.29, अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से हर क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। 3.29 बहुत डीपली समझिएगा। देखिए, इसको अगर हम तोड़ें तो इसका मतलब ये है, ये तो है वंस प्लेस पे, कौन सी, तो ये तो है वंस प्लेस पे, ये है 10th प्लेस पे पॉइंट के बाद, और ये वाला प्लेस जो है वो 100th, यानी कि 100वां, है ना। यानी कि इसमें जो अगर मल्टीप्लाई होगा वो होगा 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, वंस है, प्लस 2 के बाद 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 1/10 में, क्योंकि यहाँ क्या होता है, पॉइंट के बाद डेसिमल में जो है अपॉन में जो है मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं। 9 के में क्या होगा, 100 का होगा, है ना, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है 1/100, और इसका क्या मतलब होता है 1/10। अब इसको अगर हम ओपन करें, यहाँ मैं ओपन करके इसको दिखाता हूँ, तो 3 1 जा 3, ठीक है, 2/10, 2 1 जा 2, ठीक है, और 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरह से, आगे मैं करके दिखा रहा हूँ 1/100 में, तो 9 1 जा 9/100, है ना। इसको अगर आगे और देखें तो किस तरह से ओपन करेंगे, तो 3 प्लस, अब ये देखिए 2/10 है, मैंने क्या बताया था, एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद क्या आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, यानी कि एक डिजिट के बाद पॉइंट आ गया तो इसका आंसर आएगा 0.2। ऐसे ही 9/100 है, इसका मतलब क्या है, 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, एक डिजिट, अब एक अपनी तरफ से जीरो लगा देते हैं, ये आ गया 0.09, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसको अगर प्लस करूं, तो याद रखिए डेसिमल जो होते हैं इसके बाद स्टार्ट होते हैं, तो 0.2 0.09, तो डेसिमल के बाद जो है आप जीरो लगाना चाहें जीरो लगा दीजिए, और नहीं लगाना चाहें मत लगाइए, लेकिन वैल्यू को आप इस तरह से उतारिएगा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट और जो वैल्यू है वैल्यू के नीचे वैल्यू, ये आ गई ये 3.29। तो इस तरह से यही चीज़ घूम के आ गई। अब तो यही चीज़ घूम के आ गई। अब क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपसे पूछा जाए लाइन खींची हुई 2 पे कि 2 की जो प्लेस वैल्यू बताइए, तो 2 की प्लेस वैल्यू की होगी या तो 0.2 लिखा हुआ होगा या 2/10 लिखा हुआ होगा। अब मान लीजिए 9 है तो 9 के नीचे 100 है, तो 9 की अगर वैल्यू पूछ ले आपसे, 9 की क्या होगी 0.09, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है ना। इस तरह से इन्हें नंबर में पूछ लेता है क्या क्या लिखा हुआ है ये, तो 3 डेसिमल लिखना चाहें डेसिमल लिख लीजिए, या फिर 3.29 जो है इसे हम लिखेंगे, इस तरह से लिखा हुआ आपको पूछता है, या फिर लिखा हिंदी में पूछें तो 3.2 इस तरह से जो है क्या होता है आपसे पूछ लिया जाता है, 3.29। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए। इस तरह से बहुत सारे ढेरों सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 2 पे अगर अंडरलाइन हो तो 2 की वैल्यू बता दो, तो डायरेक्ट बता देंगे। आपसे कहा जाए एक्सपेंड करके बता दो, एक्सपेंड करके बता दो, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में दी गई। ऐसे अगर दे रखा हो आपसे क्या शॉर्ट में करके बता दो, तो शॉर्ट में क्या होगा, इनको तोड़ लीजिए फिर सॉल्व कीजिए और क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो इस वाले का आंसर इस तरह से आपको दिखाई देगा। नंबर में पूछे तो नंबर में भी आप लिख सकते हैं। प्लेस वैल्यू बताना चाहें तो प्लेस वैल्यू बताते हैं। पूछे 9 की वैल्यू क्या होगी, तो 9 की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे 100 पे है, 9 100 पे है,
तो 0.09 की क्या होगी वैल्यू होगी, या फिर अगर ये पूछे 1 है 10 है 10th है 100th है 1000th है तो 100th होगी। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन बता सकते हैं। और प्लस करने को आए तो प्लस करना ही मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.43। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आप सॉल्व करके देखिए फटाफट से। तो 6 1 जा 6 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1/10 में प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1/100, यानी 6 1 जा 6, ये हो गया आपका 4/10 प्लस 3/100। 6 1 जा 6, 0.4 प्लस 0.03। आप समझ गए होंगे किस तरह से कन्वर्ट करना है। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 6.43 ही आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए आप, आपको अगर नहीं आ रहा समझ, क्योंकि डेसिमल से इधर वाली वैल्यू डेसिमल उसके नीचे रखी जाएगी, ये वंस प्लेस होगी। यहाँ वंस प्लेस है, ये भी वंस प्लेस है, ये भी वंस प्लेस है ना। वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, 100th के नीचे 100th। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा। इंग्लिश में आप इसको लिखेंगे 6 पॉइंट, याद रखिएगा पॉइंट के बाद कभी भी एक साथ नहीं लिखते, कहीं 43 92 ऐसे लिख दें। डेसिमल के बाद नंबर अलग अलग बोले जाते हैं। 6.43 इस तरह से नंबर बोले जाएंगे। और हिंदी में बोले तो 6, ठीक है, 6.4 और ये 3, इस तरह से जो क्या होंगे ये नंबर बोले जाएंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। प्लस करना भी आ गया और इनको तोड़ना भी आ गया कि किस तरह से हैं। अब हम सीखेंगे, मान लीजिए कोई वैल्यू अगर बीच में ना हो तो किस तरह से करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक वैल्यू दे रखी है 3rd नंबर पे 7.02, यहाँ क्या है 10th प्लेस है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, तो 7 है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई तो 1 से ही होगा। 7 है, इसका मल्टीप्लाई तो 1 से ही होगा, प्लस 10th नहीं है तो उसे भूल जाइए, 100 पे आ जाइए, 2 का मल्टीप्लाई 1/100 में हम कर देंगे। तो 7 1 जा 7, 2/100, ठीक है, 7 प्लस 0.02, और इसको आप प्लस करेंगे 7 वंस प्लेस पर वंस प्लेस, क्योंकि 7 भी 1 प्लेस पे था, 0.02, तो 2 0.7। याद रखिएगा ये वंस प्लेस है, इकाई अंक। पॉइंट के इधर जो होंगे वो डेसिमल पार्ट, और इधर जो होगा वो वंस से स्टार्ट हो जाता है, यानी 7 जो है वो वंस प्लेस है। ऐसे 0 जो है वो वंस प्लेस है, 02 इधर, ये 10th प्लेस माना जाएगा, और ये 100th प्लेस माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 100th प्लेस माना जाएगा। तो इसी तरह से हम इसे करेंगे। तो इसका जो आंसर आ गया वो होगा 7.02। हिंदी में लिखें 7.02। क्या लिखेंगे, 7 जब नंबर में लिखेंगे तो शून्य लिखना पड़ेगा, 0 को क्या कहते हैं शून्य, 7.02। इंग्लिश में लिखेंगे तो 7 डेसिमल लिख लीजिए, या फिर पॉइंट लिखना चाहे पॉइंट लिख लीजिए, 7.02। इस तरह से इन वैल्यू को लिखते हैं। और जो नहीं होती उसे हम 0 मान, कुछ नहीं मानते, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बाद में आ जाएगा। यहाँ पे 10th प्लेस नहीं दे रखी थी, 10th प्लेस का 0 अपने आप आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे 8.302। किस तरह से इसे करेंगे, 8.302। अब आप समझ गए होंगे, इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आए, कहे कि इसे विस्तृत रूप में लिखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिख दीजिएगा। कैसे लिखेंगे, 8 × 1, क्योंकि वंस प्लेस पे है, प्लस 3, डायरेक्ट लिखना चाहे डायरेक्ट लिख लीजिए, 3 × 1/10, क्योंकि 10th प्लेस पे है, प्लस 0 को छोड़ देंगे, 0 क्या है 100th प्लेस पे, उसे स्किप कर दीजिए। 1000th प्लेस पे है तो 1000 लिखेंगे, है ना। तो आप इसे आप सॉल्व कीजिए, 8 प्लस 3/10 प्लस, और डायरेक्ट लिखना चाहे डायरेक्ट लीजिए, वरना इस तरह से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 1000th प्लेस पे है तो 1000 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 1000 से, 100 नहीं था उसे स्किप कर दीजिए, अपने आप 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। 8 प्लस 0.3 प्लस 2/1000 है, तो 3 के बाद 3 डिजिट के बाद क्या लगाएंगे हम, पॉइंट लगाएंगे, ये आ गया। इनको आप प्लस कर लीजिए, निकल के आंसर क्या आ जाएगा, 8.302। सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लीजिए। 8 वंस प्लेस पे 0, वंस प्लेस पे 0 0 0 2 203.1, ये वंस प्लेस पे है, ठीक है, पॉइंट आ गया डेसिमल। ये हमारा कहाँ पे, 10th प्लेस पे। ये 100th प्लेस का ये आ गया क्या, 0 आ गया आपका। जो नहीं होता उसको ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और ये 1000th प्लेस आपको 2 ये आपको दे रखी थी। तो इस तरह से आप इसको ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। जो चीज़ नहीं होती उसे क्या छोड़ देते हैं, आगे हम बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट इधर रखा है, इसको आप लिखना चाहें तो 8.302 अलग अलग लिखेंगे, 302 नहीं लिखेंगे, 302, 8.302।
इन चीज़ों को बहुत याद रखिएगा। डेसिमल के बाद कहीं 302 लिख दें डायरेक्ट, लिखते नहीं हैं। जैसे ही 900 से बहुत आराम से ईजी वे में पढ़िए, हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बेसिकली आपको मैं लेके चल रहा हूँ। ये है 9 का मल्टीप्लाई 1 10 100 100 प्लेस पे तो 100 से होगा। 10 है नहीं, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। जब जीरो लिखना चाहें तो जीरो लिख दीजिए यहाँ पे। और फिर है आपका 6 कहाँ पर है, 1 प्लेस पे 1 का मल्टीप्लाई। 10th है नहीं, 100th है नहीं भैया, 10th प्लेस में नहीं है, 10वां भाग नहीं है, 100वां भाग नहीं है। कहाँ पर है, सीधा 100 के बाद कहाँ पर है, 3 सीधे 1000 पे है, तो 1000 का हम लिख देंगे। इसे अगर सॉल्व करें इसको तो 9 का 100 से प्लस 0 प्लस 6 बन जा 6 प्लस 0.003, क्योंकि 3 के बाद 3 जीरो, तो 3 के बाद क्या लगाएंगे हम, पॉइंट लगाएंगे 3 डिजिट के बाद। नहीं होते तो 0 अपनी तरफ से लिख लेते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के यही आएगा। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 906.003 ही आंसर निकल के आएगा, वरना सॉल्व कर लीजिए। ये क्या 900, ठीक है। इसका क्या था, ये 00 चाहे 00 लगा लीजिए, ये था 6, ठीक है। फिर आपके पास आया था 0.003, तो 300.6906, तो ये गया आपका 906.003। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 906 इस तरह से पूरा लिखेंगे, 906.003, 906.003। इस तरह से हम जो है इनको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको एक्सपेंड में दे रखा हो तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे ये भी देख लो। तो 6 वाला देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है आपको, 400 दे रखा है, प्लस 30 दे रखा है, प्लस 1 दे रखा है। फिर है आपका 7/10 और आपका दे रखा है 8/100। और आपसे ये कहा है इसे जो इस वे में लिख दीजिए, डेसिमल में लिख दीजिए। चलिए लिख देंगे जी, 430 प्लस 1, तो ये तो हो गया 431, ठीक है। या फिर अभी और एक और लाइन लिखना चाहे तो एक और लाइन लिख दीजिए, 400 प्लस 30 प्लस 1 प्लस इसका हो गया 0.7 प्लस का हो गया 0.08। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। ये था 400 हमारा, ये था 30 हमारा, ये था 1 हमारा, ठीक है। ये था 0.7 और ये था 0.08, क्योंकि इनके बाद डेसिमल स्टार्ट हो जाते हैं, तो डेसिमल वाली वैल्यू के नीचे डेसिमल वाली वैल्यू आनी चाहिए। ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो इसका जो आंसर आया वो आ गया 431.78। अब यहाँ देख लीजिए, 1s प्लेस पे, 10s प्लेस पे, 100 प्लेस पे, बिल्कुल सही है। 1s 10s 100 उससे इनका मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और 1 फिर उसके बाद क्या था, 7/10 7/10 8/100, यानी कि 10th प्लेस पे 100th प्लेस पे, बिल्कुल सही आ रहा है। 10th प्लेस पे या 100th प्लेस पे। इस तरह से आप आराम से जो है इन चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट में यही सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए ये 800, ये है 2, ठीक है जी। 800 ये है प्लस 2 प्लस, अब यहाँ 10th नहीं है, देख रहे 10वां भाग या नहीं है, तो कोई बात नहीं, 100वां है, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे। 9/100 का मतलब क्या हो गया भाई, 9/100 का मतलब क्या है, 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 0.09 प्लस इसका क्या है, अब इसको आप प्लस करके देख लीजिए। देखिए 800 और इसमें हम प्लस करेंगे 2, फिर इसमें आपको दे रखा है 0.09, फिर आपको दे रखा है 0.006। इन सबको आप प्लस कीजिए, ये आपका 6, ये आपका 9, ये आपका 0.208, इनको आप प्लस कर लीजिए। आंसर आ गया आपका 802.96, 802.096। और जैसा कि आपको पता है यहाँ देखिए 10th प्लेस नहीं था, ऑटोमेटिकली 0 आ गया। तरीके से अगर सवाल को करेंगे आप आराम से निकाल पाएंगे। इसे अगर नंबर में लिखें तो 802.096 क्या आ जाएगा, अगर आप इसे लिखेंगे नंबर में, नंबर नहीं अगर आप इसका लिखेंगे 802, डेसिमल से इधर वाला पूरा लिखते हैं 802, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद इधर जो होगा वो अलग अलग लिखी जाती है हर डिजिट, 0, 9 और ये 6, 802.096 हिंदी में लिखें तो इसी को अगर हम हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे, 802.096। इस तरह से हम क्या लिखेंगे, इनको हिंदी में लिखेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन। आई होप समझ पाए होंगे किस तरह से इनको एक्सपेंड करा जाता है, किसकी कौन सी वैल्यू होती है, किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे एक्सपेंड को जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट वाले में हम कंपैरिजन करना,
अब हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो, नई वीडियो, जिसके साथ जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, बार कंसेप्ट वाले, असेंडिंग डिसेंडिंग वाले, कंपैरिजन वाले, प्लस वाले, मल्टीप्लाई वाले, डिवाइड वाले, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन ढेरों सारे आप में पूछे जाते हैं। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ये सोच के शेयर करें कि एक नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ अंशुल सर आपसे, जब तक के लिए विदा लेता हूँ। तो मैं अंशुल सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।